जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है अपने ही चैनल श्री ट्यूटोरियल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एंटोनिम का लेक्चर नंबर 3। और इससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि लेक्चर नंबर 1 और 2 हो गया है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसको जरूर से जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये वीडियो कहां कहां यूजफुल होने वाला है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें जो विलोम शब्द आते हैं, जो एंटोनिम आते हैं, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है ये। और अगर आप CHS नवोदय जैसे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। और आप अपने अगर आप 7, 8, 9, 10, 11, 12 में हैं, समझिए जिस भी क्लास में आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और अपने दोस्तों में यह वीडियो जरूर शेयर करिएगा। मेरा यही रिक्वेस्ट है आपसे कि बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दीजिएगा। तो ये चैनल आज छोटे प्लेटफॉर्म से एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म कब बन जाएगा पता नहीं चलेगा। और हम लोग ऐसा नहीं है, फ्री एजुकेशन देते हैं। तो फ्री एजुकेशन हमारे तरफ से, और इस चैनल पर आपको 100% फ्री एजुकेशन मिलता है। 1 रुपए कहीं से नहीं लिया जाता है, न नोट्स का, न कुछ का, न PDF का, कुछ भी नहीं। आपको 100% फ्री चैनल है। आप आइए, पढ़िए और अपने दोस्तों में भी वीडियो शेयर करिए। बस आप लोगों से बस यही मेरा एक रिक्वेस्ट है। चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, बालक ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है, इसे हर दिन बढ़ाते रहिए। देखिए, ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है, इसे हर दिन बढ़ाते रहिए। अब देखिए क्या है, ज्ञान एक ऐसा चीज है जिसे आप कभी जीवन भर, आप मर भी जाएंगे तब भी आप इसे सीखते रहेंगे। देखिए एक बात बता देते हैं आपको, अगर एक छोटा लड़का है वो भी बुजुर्ग से सीखता है, लेकिन जो बुजुर्ग होता है वो भी छोटे लड़के से सीखता है। तो आप जीवन पर्यंत जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक ज्ञान को सीखते रहेंगे, और ज्ञान का कभी भी अंत नहीं होता है। तो आप एज अ स्टूडेंट, हम लोग भी जब पढ़ाते हैं, जो हम लोग भी जब पढ़ाने के दौरान जो लोग सीखते हैं क्लास में बच्चों से, अपने पढ़ने के दौरान जो भी सीखते हैं टीचर से, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग पढ़ाने से भी सीखते हैं, पढ़ने से भी सीखते हैं। तो अपने आप को देखिए, मतलब कभी अहंकार नहीं पालना चाहिए कि हमारे पास इतना ज्ञान है, उतना ज्ञान है। ज्ञान जीवन में एक अहम योगदान है। ज्ञान आपको बहुत ऊपर तक लेकर जा सकता है। और यदि आपके पास ज्ञान है तो आप कहीं भी रह सकते हैं, आप किसी से भी बातचीत कर सकते हैं। अगर आपके पास तरीका नहीं है, बोलचाल का ढंग नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो आप कहीं भी ढल नहीं पाइएगा। देखिए क्या है कि हम आपको थोड़ा सा स्टोरी बताना चाहेंगे अपनी, कि हमने इतना लॉकडाउन लगा, जब लॉकडाउन लगा तो उस समय हम कक्षा 5 में थे। कक्षा 5वीं में जब लॉकडाउन लगा तो हम उस समय थे। तो लॉकडाउन हमें आज भी अच्छे से वो दिन याद है कि 22 मार्च का दिन था, उस दिन लॉकडाउन लगा था। 22 मार्च उस दिन हम लोग 22 मार्च को लॉकडाउन था। 25 मार्च से हम लोग का वार्षिक परीक्षा होने वाला था, 5वीं कक्षा का। परीक्षा टल गया। फिर अच्छे से मुझे वो भी दिन याद है कि 6 या 8 अप्रैल को लॉकडाउन खुलने वाला था। तो हुआ कि पेपर उसके बाद होगा। फिर लॉकडाउन बढ़ गया, ऐसे ऐसे बढ़ गया। तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि इस दौरान मैंने अपने पढ़ाई में कोई भी कसर नहीं छोड़ा। जो लोग हैं, जो कि हमारे साथ के क्लासमेट्स हैं, लोग बोलते हैं कि हमने अपने 5, 6, 7 में कुछ पढ़ा ही नहीं, तो बेसिक हमारा कमजोर है, बेसिक वीक है। ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको बता दें अपनी स्टोरी, आपको बिलीव नहीं होगा, हालांकि ये पूरा 100% सत्य है कि लॉकडाउन करीब 1.5 से 2 साल तक चला, सब जानते हैं। इसमें इस दौरान मैं अपना पढ़ाई सिर्फ 20 से 25 दिन ही बस मैंने रोका था। बस इसके बाद हम लोग के स्कूल में जब ऑनलाइन कक्षाएं जब संचालित होने लगी, जब टीचर लोग बोलने लगे कि फोन लेना है ऑनलाइन कक्षा के लिए, मतलब ऑनलाइन क्लास करने के लिए, उस समय घर पे इतनी मतलब आमदनी नहीं थी कि एक स्मार्टफोन आ जाए। इस वजह से थोड़ा हम लोग पढ़ने में ठीक ठाक थे। तो टीचर लोग क्या करते थे कि हम लोग को स्कूल पे ही बुला लिया करते थे। तो हम थे, हमारा भाई था और 2-3 लोग थे। तो अनड्रेस में, मतलब बिना ड्रेस के, कि कोई ड्रेस में देख लेगा तो कोई रोक लेगा कि इस समय स्कूल बंद है, तो स्कूल कहाँ जा रहे हो। इसलिए अनड्रेस में हम लोग स्कूल जाया करते थे पढ़ने के लिए। तो इस दौरान मैंने अपनी
हम आपको बता दें कि कक्षा 5 का पूरा सिलेबस पढ़े हैं, 6 का भी पढ़े हैं, 7 का भी पढ़े हैं, 8 का भी पढ़े हैं, पूरा सिलेबस पढ़े हैं। और जो हमारे क्लासमेट्स हैं जो 7 पढ़ते हैं वो लोग बोलते हैं कि 5 में, 6 में, 7 में तो लॉकडाउन लगा था तो हम पढ़ ही नहीं पाए। हालांकि पढ़े हम, सिलेबस पूरा है, बस क्या है कि मार्कशीट नहीं है, 5 का रिजल्ट नहीं मिला, 6 का रिजल्ट नहीं मिला, 7 का भी मिला है, 8 का भी है। तो ऐसा नहीं है, आपको कितनी भी कठिन परिस्थिति हो आपको अपनी पढ़ाई को छोड़ना ही नहीं है। तो हम लोग साइकिल से जाया करते थे, दिन भर वहीं पर टीचर दिन भर वहीं पर होते थे, वो लोग ऑनलाइन क्लास लेते थे, उसी में हम लोग भी समझ लेते थे बैठकर, जो नहीं आता तो वहीं से पूछ लेते थे। ऐसा नहीं है, शिक्षा का कभी अंत नहीं है, आपको जीवन भर सीखते रहना चाहिए। कहीं रहिए आप, चलते हुए भी, एक भिखारी से भी, एक दुकानदार से भी, एक किसी से भी आप सीखते रहिए, ठीक है। तो बस यही कहने का उद्देश्य है कि शिक्षा बहुत अनमोल चीज है, इसे कभी भी बंद मत करिए, निरंतर इसे जारी रखिए, भले ही आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, लेकिन इसे डेली जारी रखिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो आपका आज पहला प्रश्न है, एबव का विलोम शब्द क्या है, मतलब कि एंटोनिम ऑफ एबव। देखिए एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द, विलोम का मतलब होता है उल्टा। अगर आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखे हैं तो हम फिर से बता दे रहे हैं, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा, तो आपको और भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ जो क्वेश्चन है, एबव का विलोम शब्द क्या है। एबव मतलब होता है ऊपर, तो ऊपर का उल्टा क्या होता है, नीचे होता है। तो ऑप्शन ए सही है, बाकी और भी ऑप्शन देख सकते हैं आप। टॉप मतलब शीर्ष होता है, ओवर मतलब ऊपर होता है, हाई मतलब ऊंचा होता है। तो जो तीनों शब्द हैं आपके, ये क्या हैं, ये तीनों शब्द आपके सिनोनिम है। सिनोनिम मतलब हिंदी में बोलते हैं पर्यायवाची शब्द, ठीक है, सिनोनिम है। तो आप इसके साथ साथ आप इसको भी तैयार अपना कर सकते हैं, एंटोनिम के साथ साथ सिनोनिम भी तैयार कर सकते हैं। अब कहीं पूछ लिया बाबू कि एबव का सिनोनिम क्या है, तो एबव का सिनोनिम तो तीनों है, एंटोनिम ये है। अब मान लीजिए कि आप सिनोनिम क्वेश्चन पूछ दिया, तो सिनोनिम में से यही तीनों में से कोई ना कोई आएगा ऑप्शन में, आप इसके साथ साथ सिनोनिम भी आपका तैयार हो रहा है। तो हम बस यही कहेंगे कि आप अपने नोट पे इसको भी लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अटैक। अटैक मतलब होता है आक्रमण करना, हमला करना, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या होता है, ऑप्शन देखिए, डिफेंड, असॉल्ट, स्ट्राइक, हिट। डिफेंड मतलब होता है बचाव करना, असॉल्ट मतलब होता है आक्रमण करना, देखिए ये इसका सिनोनिम शब्द है, असॉल्ट जो है सिनोनिम है। फिर स्ट्राइक मतलब प्रहार करना, ये भी सिनोनिम है। और हिट मतलब क्या होता है, मारना, तो ये भी क्या है, सिनोनिम है। तो इसका एंटोनिम क्या है, डिफेंड, ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। तो योग्यता का विलोम शब्द क्या है, ऑप्शन देखिए, टैलेंट मतलब होता है प्रतिभा, इनएबिलिटी मतलब होता है अयोग्यता, पावर मतलब शक्ति, स्किल मतलब कौशल। तो देखिए अब योग्यता कहिए, प्रतिभा कहिए, शक्ति कहिए, कौशल कहिए, ये सब क्या है, एक दूसरे का पर्यायवाची है, सिनोनिम है। तो अब क्या बचा, ऑप्शन बी बचा, इनएबिलिटी। इनएबिलिटी मतलब होता है अयोग्यता। जैसे कि आप जब कोई एग्जाम जब देते हो तो उसके लिए आपके मतलब अप्लाई करने का उस एग्जाम के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, तो वही होता है योग्यता। जैसे कि जैसे आपको मान लीजिए यूपीएससी का एग्जाम देना है, तो बाबू यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए आपको ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। अगर आप ग्रेजुएशन नहीं है, ब्राह्मण में कुछ फड़फड़ा रहे हैं कि यूपीएससी का एग्जाम देंगे तो नहीं दे पाइएगा आप। आपके लिए उसके लिए आपको यूजी अंडर ग्रेजुएट का आपके पास सर्टिफिकेट मतलब रिजल्ट होना चाहिए, तो आप दे सकते हैं। तो आप उसके लिए योग्य रहेंगे तब, नहीं तो आप क्या रहेंगे, अयोग्य रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है एडवांस। एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना। जैसे कि आज हम लोग क्या बोलते हैं कि बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, मतलब कि टेक्नोलॉजी तो थी ही, लेकिन टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ चुकी है और भी एडवांस हो गई है, ठीक है। तो अब उसी का पूछ रहा है उल्टा क्या होगा, तो प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि, रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना, प्रोग्रेस का मतलब होता है उन्नति, फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे, ठीक है। अब देखिए, तो एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना, तो रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना। रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना। बताइए एडवांस का एंटोनिम क्या होगा, एडवांस का रिट्रीट।
हमारे साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस करते चलिए। जब मैं आपसे पूछूं कि एडवांस का क्या होगा, बिलो का क्या होगा, तो आप लोग भी बोलते रहिए। बिलो का क्या होगा बाबू, एबव होगा। एडवांस का क्या होगा, रिट्रीट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति। जैसे कि विपत्ति का समय जब आता है या फिर जब कोई बुरा समय आता है तो उसको बोलते हैं एडवर्सिटी। अब एडवर्सिटी का विलोम शब्द क्या है, ऑप्शन देखिए। ट्रबल, ट्रबल मतलब होता है मुसीबत, ट्रबल मतलब मुसीबत। तो विपत्ति कहिए चाहे मुसीबत कहिए एक ही बात है, ये दोनों क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। अब प्रॉस्पेरिटी मतलब होता है समृद्धि, सोरो मतलब दुख होता है, तो दुख, मुसीबत, विपत्ति, दुर्भाग्य एक ही बात है। तो ऑप्शन बी प्रॉस्पेरिटी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अराइवल, अराइवल मतलब होता है पहुंचना। देखिए अराइव से ही अराइवल बना है। अराइव मतलब होता है पहुंचना और अराइवल, अराइवल मतलब होता है पहुंचना या फिर आगमन। जैसे कि आप कभी भी सुने होंगे जब कोई किसी फंक्शन वगैरह जब कोई नेता आता है तो क्या बोलते हैं कि फलान सिंह नेता का आगमन हो रहा है। मतलब आगमन मतलब क्या कि वो आ रहे हैं, और जब जाते हैं तो क्या होता है कि अब ये प्रस्थान कर रहे हैं। तो आगमन का क्या होगा, डिपार्चर होगा। ठीक है, आगमन का डिपार्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंशिएंट, एंशिएंट मतलब होता है प्राचीन। देखिए एंशिएंट मतलब होता है प्राचीन। अब प्राचीन का मतलब क्या है, प्राचीन मतलब होता है कि बीता हुआ समय। जैसे कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, पानीपत का युद्ध हुआ, कलिंग का युद्ध हुआ, तो ये सब जो युद्ध हुए हैं प्राचीन काल के समय में हुए हैं, या फिर जो भी प्राचीन राजाओं के समय में हुए हैं। तो जैसे कि जब लंबा समय जब बीत जाता है तो हम बोलते हैं एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय। तो अब प्राचीन समय का उल्टा क्या होता है, मतलब जो बीत गया अभी जो चल रहा है, क्या चल रहा है इसमें, कौन सा है, मॉडर्न, मतलब कि आधुनिक है। तो देखिए हिस्ट्री भी आपका 3 टाइप का होता है। एंशिएंट हिस्ट्री होता है, मेडिवल हिस्ट्री होता है, मॉडर्न हिस्ट्री होता है। ठीक है, प्राचीन इतिहास होता है, मध्य इतिहास होता है, आधुनिक इतिहास होता है। तो आपका जो इसका उल्टा हो जाएगा ऑप्शन सी मॉडर्न हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेस्ट। अरेस्ट मतलब होता है गिरफ्तार करना। जैसे कि जब कोई पुलिस जब किसी कैदी या जब कोई बुरा काम करता है तो उसको अरेस्ट करता है तो क्या बोलता है, अरेस्ट ही। तो अरेस्ट का मतलब क्या होता है, गिरफ्तार करना। अब देखिए कैप्चर मतलब क्या होता है, पकड़ना। सीज मतलब जब्त करना। जैसे कि जब कोई गाड़ी जब पकड़ा जाता है तो बोलता है गाड़ी सीज हो गया है। सीज मतलब क्या होता है, जब्त करना। और रिलीज मतलब क्या होता है, रिहा करना। डिटेन मतलब नजर बंद करना। देखिए ये क्या है, सिनोनिम है। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, रिलीज। रिलीज मतलब क्या होता है, रिहा करना। रिहा करना मतलब छोड़ देना। जैसे क्या बोलते हैं, इसी को आप बेल बोलते हैं। एक गाना है, आज जेल हुई कल बेल हुई। तो जेल वाला बात यह है, गिरफ्तार वाला यही है। आप बेल वाला कौन बात है, रिहा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए एसेंट, एसेंट मतलब होता है चढ़ाई करना। मतलब एसेंट मतलब चढ़ाई। तो चढ़ाई का क्या होगा, उतराव। राइज मतलब उठना, यह भी सिनोनिम है। एलिवेशन मतलब ऊंचाई, सिनोनिम है। डिसेंड मतलब होता है नीचे उतरना। तो चढ़ना का क्या होगा, उतरना। तो ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्यूरेट, एक्यूरेट मतलब होता है सही सही। एक्यूरेट मतलब क्या होता है, सही सही। जैसे कि गणित में एक्यूरेट आंसर नहीं आया, कभी कभी हम यूज करते हैं कि एक्यूरेट आंसर नहीं आया या फिर परफेक्ट आंसर नहीं आया। तो परफेक्ट, एक्यूरेट सब एक ही शब्द है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक्यूरेट सही सही है, तो करेक्ट मतलब भी सही है। तो ये क्या सिनोनिम हो गया। प्रिसीज क्या हो गया, सटीक। प्रिसीज मतलब होता है सटीक, एकदम सटीक निशाना मारो, प्रिसीज करो, तो वही होता है सटीक। तो ये भी क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। एग्जैक्ट मतलब होता है ठीक ठीक, ठीक ठाक, एग्जैक्ट तरीके से। तो ये हो गया। और इनएक्यूरेट मतलब होता है गलत। तो इसका यही हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक्यूट, एक्यूट मतलब होता है छोड़ देना या मुक्त करना। एक्यूट मतलब होता है छोड़ देना या मुक्त करना। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, कन्विक्ट मतलब होता है दोषी ठहराना, फ्री मतलब होता है मुक्त करना, रिलीज मतलब होता है रिहा करना, एक्सक्यूज मतलब होता है माफ करना। तो छोड़ देना का क्या होता है, छोड़ देना या मुक्त करना क्या होता है, दोषी ठहराना। जब तुम उसको दोषी जब ठहरा दिए तो तुम उसको छोड़े कहाँ, तो छोड़ने का उल्टा क्या होगा, दोषी ठहराना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मतलब होता है स्वीकृति। देखिए एक्सेप्ट, एक्सेप्टेंस मतलब एक्सेप्ट सही, एक्सेप्टेंस शब्द बना है। तो
एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, तो एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकृति, मतलब कि हमको ये जो भी काम हो रहा है हम स्वीकार है, हमें ये स्वीकार है। ठीक है, जैसे कि मुस्लिम समाज में क्या होता है, जब शादी होता है तो 3 बार बुलाया जाता है, 3 बार बोलेगा वर पक्ष, 3 बार वधु पक्ष, क्या बोलता है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, हाँ कबूल है, हाँ कबूल है, एको बार नहीं कह दिया खत्म, तुरंत कुल मामला खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वही है स्वीकार, मतलब स्वीकृति करना, तो स्वीकृति का क्या हो जाएगा, रिजेक्शन, रिजेक्ट कर दिया, एक बार नहीं बोल देगा कि कबूल है, कहेगा नहीं, मतलब रिजेक्शन हो गया वहां, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्मामेंट, आर्मामेंट मतलब होता है शस्त्रीकरण, आर्मामेंट मतलब शस्त्रीकरण। अब देखिए विपन मतलब हथियार होता है, शस्त्रीकरण हथियार होता है, विपन मतलब, अब डिसआर्मामेंट मतलब होता है निशस्त्रीकरण, आर मतलब होता है शस्त्र, और अर्सनल मतलब होता है शस्त्रागार। देखिए शस्त्रागार क्या होता है, जैसे कि कारागार होता है कैदियों को रखने के लिए, उसी तरह से शस्त्रागार होता है हथियारों को रखने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा शस्त्रीकरण का वो होगा निशस्त्रीकरण। ठीक है, डिसआर्मामेंट, आर्मामेंट का क्या होगा, डिसआर्मामेंट। चलिए आगे देखिए, एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका या निरर्थक, बेतुका या निरर्थक। जैसे कि क्या होता है, कुछ लड़का सब होता है जिसको नहीं आता है एग्जाम में, तो क्या बोलता है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100 मिला के धागा, चोर निकल के भागा, ऐसे स्कूल करते हैं। फिर एक हिस्से भी होता है 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, जब पर 100 आ गया मार देगा, इसको मतलब बोलते हैं बेतुका, मतलब तुक्के से मार दिया आंसर, मतलब करेक्ट आंसर नहीं है और 10 20 करके मार दिया है। तो बेतुका, निरर्थक मतलब किस क्या है, सार्थक नहीं निरर्थक है। तो इसका क्या होगा, एब्सर्ड का बेतुका है। ऑप्शन देखिए, फुलिश मतलब होता है मूर्खतापूर्ण, रीजनेबल मतलब होता है उचित, या सिली मतलब होता है बेवकूफी, इरेशनल मतलब होता है अतार्किक। तो इसका ऑप्शन भी होगा रीजनेबल, उचित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम्पल, एम्पल मतलब होता है पर्याप्त है, काफी। देखिए एम्पल मतलब पर्याप्त होता है, और हम जो अक्सर हम जो यूज करते रहते हैं एनफ शब्द, एनफ मतलब वही होता है पर्याप्त करना, तो एम्पल का एक सिनोनिम है एनफ। ठीक है, एम्पल का सिनोनिम है एनफ। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, मर्ज मतलब होता है अपर्याप्त, मतलब कि पर्याप्त नहीं है, मर्ज है। अब देखिए एनफ मतलब होता है काफी या फिर पर्याप्त, सफिशिएंट मतलब होता है पर्याप्त, प्लेंटीफुल मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, प्लेंटीफुल मतलब प्रचुर मात्रा में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मर्ज मतलब होता है अपर्याप्त, मतलब कि काफी नहीं है। आगे देखिए एडवांटेज, एडवांटेज मतलब होता है लाभ। देखिए प्रॉफिट मतलब भी लाभ होता है, एडवांटेज मतलब भी लाभ होता है, तो प्रॉफिट का हुआ एडवांटेज का सिनोनिम हो गया। तो अब यहाँ देखिए डिसएडवांटेज मतलब होता है हानि, डिसएडवांटेज देखिए कभी कभी आता है एक इंग्लिश में लेटर वगैरह या फिर आंसर राइटिंग में लिखने के लिए आता है, राइट द आर्टिकल ऑफ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फोन, मतलब मोबाइल फोन, कि मोबाइल फोन के हानि और लाभ पर आर्टिकल लिखो। ठीक है, तो कभी कभी आ जाता है, तो वो सब हम आपको बाद में करा देंगे, उसको टेंशन मत लीजिए, आप लोग का जब एग्जाम वगैरह आएगा तो हम सब करवा देंगे। ठीक है, देखिए ऑप्शन क्या है, डिसएडवांटेज था हानि, यह होगा। आगे बढ़ो, एग्री मतलब होता है सहमति होना, वही एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, एग्री मतलब सहमति करना। ठीक है, सिनोनिम है दोनों। कंसेंट, कंसेंट मतलब होता है मंजूरी देना। देखो मंजूरी बाबू यहाँ पर वो वाला नहीं है कि जैसे कि कोई मजूरा है काम करे उसको तुम मंजूरी दे दो, वो होता है मजदूरी। ठीक है, यहाँ पर मंजूरी है, मंजूरी मतलब क्या बोलते हैं कि हमें भी मंजूर है, मतलब कि हम भी इसके पक्ष में है, हमको भी मंजूर है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट। बी ऑप्शन देखिए, डिसएग्री मतलब होता है असहमति करना, डिसएग्री मतलब असहमति करना, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंजल मतलब होता है देवदूत, एंजल मतलब होता है देवदूत। देखिए हर देश का किसी दूसरे देश में अपना दूत बैठा रहता है, जैसे कि पाकिस्तान का दूत कहाँ बैठा है, दिल्ली में, भारत का दूत कहाँ बैठा है, पाकिस्तान में। ये सब काहे के लिए होता है, जो वीजा पासपोर्ट वाला जो काम होता है यही सब दूत वगैरह करते हैं, राजदूत सब करते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से एक देवदूत भी है, जो कि देवदूत मतलब कि एकदम पूरा वहां का वीजा पासपोर्ट भैया कौन मरा है, कौन जिया है, कौन क्या कर रहा है, सबका बनाता है। ठीक है, तो देवदूत है। अब इसका उल्टा क्या होगा, डेविल मतलब होता है शैतान, गॉड मतलब ईश्वर, फेरी मतलब परी, वाह वाह, सेंट मतलब संत।
ठीक है। देवदूत का विलोम क्या होगा? जो भैया जो जो मतलब कि जो देव का दूत है तो उसका क्या होता है? शैतान। देखिए कुछ इंस्टाग्राम पर और फिर और भी जगह कुछ रंगदार लड़के आजकल पैदा हो गए हैं, तो देखेंगे तो सब अपने आईडी पर लिखे रहते हैं डेविल बॉय, डेविल बॉय। मतलब कि भैया वो सब शैतान लड़का है, वो सबसे पंगा मतलब अपने आप को कुछ अलग दिखाना चाहते हैं, तब ये सब नाम नाम रखते हैं डेविल। कोनो कोनो लड़कियां तो रखती हैं एंजल गर्ल, बाप रे एंजल गर्ल, ठीक है एंजल गर्ल। ये सब नाम ठीक नहीं है। नाम आपके मम्मी पापा इतना अच्छा दिए हैं, नाम दिए हैं बहुत बढ़िया, रिंकू टिंकू बहुत बढ़िया नाम दिए हैं, मोहन सोहन नाम दिए हैं, ये सब रखिए, ये सब नाम फालतू है, इस सब पर ध्यान नहीं देना। इसका जो राइट आंसर होगा यही होगा शैतान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एब्सेंस। एब्सेंस मतलब होता है अनुपस्थिति। जैसे कि जब आप लोग स्कूल जब जाते होंगे तो मैडम जी एक रजिस्टर लेके आती है, लगती है लगाने प्रेजेंट अब्सेंट प्रेजेंट अब्सेंट, तो पूरा पी का मतलब होता है प्रेजेंट, मतलब कि उपस्थिति है, हम यहाँ पर उपस्थित हैं। ए का मतलब क्या होता है? अब्सेंट, मतलब कि अनुपस्थित है, मतलब कि वो उपस्थित नहीं है। जैसे कि हम लोग बात बता रहे हैं, हम लोग जब जाते थे स्कूल तो क्या करते थे, दोस्ती इतना मतलब कुछ लोग का दोस्ती इतना गहरा होता है कि अगर कोई पढ़ने नहीं आया है, बहुत क्लास में भीड़ भाड़ है, तो मैडम जी हम शांति से बोल रही है रोहन, वो बोल देगा नहीं आया है, मतलब आया नहीं है पढ़ने, लेकिन एक दोस्त बोल देगा कि यस मिस, मतलब कि आया है। और पता मैडम जी को क्या इतना ध्यान है कि रोहन का आवाज है, सोहन का आवाज है, मार देंगे यस। कुछ दोस्ती मतलब इस प्रकार से भी निभाते हैं लड़के, लड़कियों में ऐसा नहीं है। आपको देख जाएंगे कहेंगे मैडम जी हाई वकीलों के, वही जगह फिर खुद कुटैया भी होता है, ऐसा नहीं है। चलिए देखिए, बीच बीच में माइंड फ्रेश भी करना जरूरी है, ठीक है। पढ़ाई लगातार 2 घंटा 3 घंटा बैठकर मन से हो ही नहीं सकता है। एकदम एकदम एक पढ़ाई का जो मानक टाइम है 40 मिनट है, 40-45 मिनट आराम से बैठकर पढ़िए, और उसके बाद थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट घूम घाम थोड़ा सा मजा पानी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉटम। बॉटम मतलब होता है पेंदा या तली। जैसे कि अब पेंदा तली क्या होता है हम समझा दे रहे हैं आपको अच्छे से। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये बोतल है, ठीक है। अब ये पूरा बोतल का ये जो नीचे वाला भाग है इसको बोलते हैं पेनी, देसी भाषा में बोलते हैं पेनी, ऐसे बोलते हैं पेंदा या तली, इसको बोलते हैं बॉटम, ठीक है। अब देखो, अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये नीचे का भाग है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा ऊपर। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टाप। इसको क्या बोलते हैं? टाप। टाप मतलब क्या होता है? शीर्ष होता है। तो देखो बॉटम का उल्टा डाउन मतलब नीचे, पेंदी का नीचे को कई बात है सिनोनिम है, टॉप मतलब शीर्ष, तो यही राइट आंसर होगा। बाकी लो मतलब निचला, बेस मतलब आधार। बेस मतलब क्या होता है? बेस मतलब आधार होता है। देखो 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बाई मतलब होता है खरीदना, हाँ बाई मतलब खरीदना। ऑप्शन देखो, सेल मतलब बेचना, परचेज मतलब खरीदना, गेट मतलब पाना, एक्यूर मतलब प्राप्त करना। अब देखो हमारे माइंड में एक प्रश्न चल रहा है, हमने आपसे पहले भी पूछा हुआ है और आज भी पूछ रहे हैं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा आप लोग कि ये 22 एक वर्ड है और एक परचेज वर्ड है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? जबकि दोनों का मतलब होता है खरीदना, जबकि दोनों का मतलब होता है खरीदना। हालांकि हमें पता है लेकिन बताएंगे नहीं, हम दिखना चाह रहे हैं कि कौन कौन जो बच्चा है कमेंट करता है, कौन कौन भाई लोग हैं कमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सेल होगा, सेल मतलब बेचना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लंट। ब्लंट मतलब होता है भोथरा या धारहीन। जैसे कि गांव में जब फरसा होता है तो जब हम लोग जब छोटे थे तो हम बता रहे हैं आपको, दादा जब हमारे थे तो जाते थे जब खेत पर, तो हम लोग के घर में के बगलिया में एक ठो मतलब बड़े का कोल्हू, कोल्हू जानते हैं ना, पत्थर मतलब पहले जमाने के जो बैल थे जब कोल्हू लगा के मतलब सब घूमते थे हर उधर, वही वाला कोल्हू था बहुत बड़ा। तो वही हम लोग के दादा फरसवा का रगड़ते थे। फरसा मतलब रगड़ते, तो हम कहते दादा ये फरसवा कहाँ रगड़ रहे हैं? तो बोलते हैं वो ऐसे करेंगे तो कटबे नहीं करेगा, इसको हम धार दे रहे हैं ना, धार देकर खत्म हो गया है। तो देखो जब उसको जब रगड़ते हैं तो धार आता है उसमें, तो जब धार आता है तो जो कुछ हम मट्टी खनेंगे या जो भी कुछ करेंगे आसानी से उखड़ जाता है। अगर धारहीन है, अगर भोथरा है वो, तो आसानी से नहीं होगा। तो यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्लंट मतलब क्या होता है? भोथरा या धारहीन, भोथरा या धारहीन। इसका उल्टा क्या होता है? शार्प। अब भैया एकदम भोथरा है, एकदम रगड़ 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 के शार्प कर दिया, एकदम तेज कर दिया, मारो कोनो एक गर्दन में, अरे एक चक्कू में मुड़ी कटा जाएगा।
कुछ मूड़ी नहीं कटाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिजी। बिजी मतलब होता है व्यस्त रहना। आजकल के जो लोग हैं, समझिए एक फैक्ट बता रहे हैं आपको, ये रियल है। हालांकि पहले जमाने के लोगों के लिए जो दिन था बहुत बड़ा हुआ करता था, बहुत बड़ा, जो साल था बहुत बड़ा हुआ करता था। आज 2025 कब बीतने वाला है समझ ही में नहीं आ रहा है। सितंबर महीना इतना जल्दी गुजर गया, समझ ही में नहीं आ रहा है। पहले जमाने के लोग क्या थे, देखिए ज्यादा व्यस्त नहीं रहा करते थे, बस घर पे रहा करते थे और खेती होती का समय होता था तो खेती करते थे, मजदूरी करते थे और बाकी लोग घर पे रहा करते थे। दोपहरिया आराम से पहले जमाने में कटता था। और आज के साला जमाने में ये हो गया है कि सवेर कब हुआ साँझ कब हुआ पता नहीं चलता है। अब तो जिंदगी वो मतलब अब तो जिंदगी वैसा हो गया है। देखिए पहले क्या था बचपन में, देखिए बचपन में क्या था कि दोपहरिया के बाद शाम होता है, लेकिन अब क्या है दोपहरिया के बाद सीधे रात होता है, शाम नहीं होता है। अब पता नहीं चलता है। अब आदमी जीवन में इतना न व्यस्त हो गया है कि अब टाइम नहीं दे पाता है एक दूसरे को। तो अब शाम नहीं होता है। अब जो लोग छोटे बच्चे थे अब लोग बड़े हो गए, जैसे कि हम लोग के लिए अब शाम नहीं होता, अब हम लोग के लिए डायरेक्ट दोपहरिया के बाद रात होता है। अरे तो दोपहरियो नहीं समझ में आता है, सवेर हुआ साँझ हुआ कब पता ही नहीं चलता है हमको। तो आजकल का जो समय है बहुत मतलब समझिए बिजी है, तभी इतना जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है। अगर जब आप किसी चीज पे जब समय नहीं देंगे तो वो आपका हो ही नहीं पाएगा। देखिए जो भी चीज आप चाहते हैं वो आपसे समय मांगती है, अगर आप समय दे देंगे तो वो आपकी हो जाएगी। अब आप गलत मत समझिएगा, ठीक है। बिजी मतलब होता है व्यस्त रहना, एक्टिव मतलब क्या होता है सक्रिय रहना। तो व्यस्त रहोगे तो सक्रिय रहोगे। जब हम जब काम कर रहे हैं, जब हम काम में जब बिजी हैं तो हम एक्टिव हैं तभी ना कर रहे हैं जी। आइडियल मतलब क्या होता है निष्क्रिय होना। अब निष्क्रिय मतलब क्या होता है कि हम एकदम लेजी के तरीके से हैं, एकदम मतलब कुछ मन ही नहीं कर रहा है कुछ करने का हमारा, हम निजी उसमें निष्क्रिय हैं। इंगेजेड मतलब होता है व्यस्त रहना, तो ये सब क्या होगा सिनोनिम हो गया। ऑक्युपाइड मतलब होता है काम में लगा, तो भी क्या होगा सिनोनिम हो गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा आइडियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर होता है, सुंदर लड़का सभी होता है। अगली मतलब होता है बदसूरत। अगली मतलब बदसूरत। प्रेटी मतलब सुंदर। चार्मिंग मतलब आकर्षक। लवली मतलब प्यारी। तो देखिए जो सुंदर है उसका उल्टा क्या हो जाएगा बदसूरत मतलब अगली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ब्लेसिंग। ब्लेसिंग मतलब होता है आशीर्वाद देना। ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद। तो आशीर्वाद का उल्टा क्या होता है शाप। कर्स मतलब क्या होता है श्राप देना। गिफ्ट मतलब उपहार। रिवार्ड मतलब पुरस्कार। ग्रेस मतलब अनुग्रह। देखिए जो ब्लेसिंग का जो उल्टा होता है, जो एंटोनिम होता है वो होता है कर्स, मतलब श्राप देना। श्राप देना को इंग्लिश में बोलते हैं कर्स। देखिए ब्रेवरी। ब्रेवरी मतलब क्या होता है बहादुरी होता है। तो बहादुरी का उल्टा क्या हो जाएगा कायरता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलीफ। बिलीफ मतलब होता है विश्वास। बिलीफ मतलब विश्वास, तो इसका क्या हो जाएगा अविश्वास होगा बिलीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब थोड़ा सा हम लोग जो है कि रफ्तार में चलेंगे और आप लोग को पढ़ना होगा तो वीडियो पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं, अच्छे से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं। और बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभदायक। तो बेनिफिशियल का मतलब लाभदायक, तो हार्मफुल का मतलब क्या होगा हानिकारक। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं, बाद में बताएंगे आपको। बैरन मतलब होता है बंजर। बैरन मतलब बंजर। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है बाबू, इतना इंपॉर्टेंट है कि मतलब एग्जाम में पूछबे करता है, हर बार पूछता है, एक ही शब्द हर बार रिपीट होता है, पता नहीं इसमें क्या रखा हुआ है। आपको आप कोनो भी अंग्रेजी की किताब उठा लीजिए, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, 12th का देखिए, 10th का देखिए इंग्लिश में, चाहे आप सेचस का देखिए, हर बार ही क्वेश्चन पूछता है, हर बार गारंटी के साथ बता रहे हैं, इसको एकदम ध्यान से देखिएगा। बैरन मतलब होता है बंजर। इंड मतलब समाप्त करना। बंजर क्या होता है जहां पर कोई भी फसल न हो पाती हो वहां पर बंजर भूमि होता है, बंजर जमीन होता है वो। तो बंजर का उल्टा क्या होगा जहां पर खेती होती होता हो, जहां का जमीन उपजाऊ हो, थोड़ा फर्टाइल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिगनिंग। बिगनिंग मतलब होता है प्रारंभ करना। बिगनिंग मतलब प्रारंभ करना। चलिए आपके लिए एक और हम सवाल देते हैं, इसको भी आप बताइएगा कि प्रारंभ और आरंभ में क्या अंतर है। आरंभ और प्रारंभ में क्या अंतर है, ठीक है बताइएगा आप लोग, आरंभ और प्रारंभ में क्या अंतर है। ऑप्शन देखिए, इंड समाप्त होना, सिविल, सभ्य, ग्लूमी, उदास,
और कर्स मतलब होता है श्राप देना। तो बिगिनिंग का जो सही जो बिगिनिंग का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा समाप्त। अब शुरुआत करेंगे तो कहीं ना कहीं समाप्त भी तक करेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैरबेरिक। बैरबेरिक मतलब होता है असभ्य या बर्बर, असभ्य या बर्बर। ऑप्शन देखिए, डेविल मतलब शैतान, सिविल मतलब सभ्य, आइडियल मतलब निष्क्रिय, अगली मतलब कुरूप। तो जो असभ्य है वो क्या होगा, सिविल होगा, सभ्य होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बूर मतलब क्या होता है वरदान, तो कर्स मतलब श्राप देना, टॉप मतलब ऊपर, मॉडर्न आधुनिक, प्रेजेंस उपस्थिति। ऑप्शन ए इधर राइट आंसर होगा, कर्स मतलब श्राप देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है बेटर। बेटर मतलब होता है अधिक अच्छा, तो अच्छा का क्या हो जाएगा, वर्स मतलब बुरा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन देखते हैं, काम का नहीं करता है जी। चीरफुल। चीरफुल मतलब होता है प्रसन्न, एकदम 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 खिखिया के हंस रहा है, एकदम चीरफुल प्रसन्न हो गया है। तो उसका उल्टा क्या होता है, प्रसन्न का उल्टा क्या होता है, उदास होता है। ग्लूमी एकदम भकुआ के बैठल है कोने में, तो उदास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्कॉर्ड। कॉन्कॉर्ड मतलब होता है एकता या सहमति, एकता में ही बल है, एकता में ही बल है। लेकिन आजकल एकता में कुछ है नहीं है, एकता में कोई है, एकता कहाँ आजकल कोई नहीं बताया जी। पड़ोसी अपना जो है कि मगन है, रिश्तेदार अपना में मगन है, हम लोग अपना में मगन है, सब अपना में मगन है, तो कहाँ कोई एकता बना रहा है अपने में। हाँ दोस्त लोग का है, कहीं जाता है तो एकता बना के एकदम पार्टी वार्टी होता है बढ़िया एकदम। ये थोड़ा सा दोस्ती के समाज में देखा जाता है एकता वाला। और आजकल एकता तो गांव समाज में है ये नहीं, समझिए एकदम सब बह गया है गांव समाज आजकल का। कानकड़ मतलब होता है एकता या सहमति, तो इसका उल्टा क्या होगा, डिस्कार्ड मतलब होता है कलह या असहमति, तो असहमति आएगा तो यही होगा असहमति। ठीक है, डिस्कार्ड मतलब होता है कलह या असहमति। और बी भी हो जाएगा, कहें कि बी भी दिया है डिसएग्रीमेंट। ठीक है, बी भी दिया है डिसएग्रीमेंट। लेकिन जब ऐसा जब कहीं स्थिति आ जाएगी जब दो दो ऑप्शन लगे मिलने, तो ऑप्शन में या तो दिया रहेगा ए एंड बी बोथ, चाहे तो आप जो आपको करेक्ट लगे यही मार दीजिएगा, चाहे यही मार दीजिएगा, गलती नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड मतलब होता है अटपटा या पेचीदा, जैसे कि कॉम्प्लिकेटेड मतलब होता है जटिल। जब गणित में जब कोई जटिल सवाल फंस जाता है, या फिर अंग्रेजी में जब कोनो ट्रांसलेशन कोनो अलग दुनिया का दे देते हैं, तो पगला जाता है सब लड़का सब, उन लोग को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, जटिल लगता है कि कहाँ से आ गया है, मतलब फंसने वाला होता है, जटिल होता है। तो उसका उल्टा क्या होगा, सिंपल होगा, सरल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, काउशन। काउशन मतलब होता है सावधान, काउशन मतलब सावधान। तो नेग्लिजेंट मतलब होता है लापरवाह, टिमिड मतलब डरपोक होता है, डिसेंट मतलब असहमति होता है, इफेक्ट मतलब प्रभाव होता है। यानी इसका जो राइट ऑप्शन होगा यही होगा, नेग्लिजेंट मतलब होता है लापरवाह होता है। अब देखिए क्या है, काउशन मतलब इसका थोड़ा अर्थ समझिए क्या होता है, सावधान होता है। एकदम देसी भाषा में समझा रहे हैं। काउशन मतलब सावधान होता है बाबू, जो खैनी होता है, चाहे जो ये होता है जान रहे हो, और चाहे जो भी कुल सिगरेट वेट फूकी फूका वाला होता है, इस सब खड़े मतलब जो डब्बा जो पैकेट होता है ऊपर लिखा होता है काउशन, वार्निंग में लिखा होता है कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो वो कुछ चोट्टा सब है जबरी पीता है, के पता है कि मतलब कि हम गल जाएंगे, मर जाएंगे, फेफड़ा खराब होगा, गुर्दा खराब होगा, किडनी खराब होगा, हमारा दिल खराब हो जाएगा, लेकिन तब वो चोट्टा सब जबरी पीता है, जबरी खाता है। समझ में नहीं आता उन सबको। अब ऐसे लोग को क्या कह सकते हैं, वो सब पी लेगा तो तुम कुछ समझाओगे भी उल्टा गरिया के भाग जाएगा। तो इसलिए इस सब से जो है कि मतलब नहीं लगा जाता है। बाकी ये सब गलत काम है, करना नहीं चाहिए। एक सजेशन के रूप में मान लीजिए कि एक बड़े भाई या छोटे भाई का सजेशन मान लीजिए, इसको आप लोग छोड़ दीजिए, बहुत ही खराब चीज होता है ये सब। कहीं लिखा भी होता है, जो कंपनी बनाती है वो लिखती भी है कि सावधान है भैया मत खाओ, लेकिन सरकार को इस सब पर जीएसटी इतना तगड़ा मिलता है कि इन सब रुकबे नहीं, सब नहीं करता है, बंद होगा, लेकिन इस सब नहीं बंद होगा आज तक, होबो नहीं करेगा बंद। इतना तगड़ा जीएसटी मिलता है उस पर, बंद करेगी, पगलाई है। अगला क्वेश्चन देखो, ये सब ठीक बात नहीं है। 38 नंबर क्वेश्चन है, कंसेंट मतलब होता है सहमति, कंसेंट मतलब सहमति, तो डिसेंट मतलब होता है असहमति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये काम नहीं करता है कहाँ,
अगला क्वेश्चन, कॉन्फेस, कॉन्फेस मतलब होता है स्वीकार करना, तो डेनी मतलब इनकार करना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर मतलब होता है तुलना करना। देखो बाबू, तुलना जब भी होता है किसी दो व्यक्ति या किसी दो वस्तुओं के बीच में करते हैं हम, तो तुलना करने के लिए आपको दो वस्तु या दो व्यक्ति तो चाहिए, तो किसी से तुलना करना, कंपेयर करना, मेरा मानना ये नहीं है। आप अपनी तुलना किसी से मत करिए, आप अपने आप को बेस्ट मानिए, जो है हम यम है, ये मान के चलिए, बाकी सब धोखा है। कंट्रास्ट मतलब होता है विपरीत, सैलो मतलब उथला, अलाई मतलब जीवित, इन मतलब समाप्त। तो देखिए कंट्रास्ट विपरीत, तो तुलना करने का उल्टा क्या होगा, कंट्रास्ट विपरीत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करेजियस, करेजियस मतलब होता है साहसी, जो लड़का बड़ी साहसी होता है, करेजियस होता है, 12 बजे रातियों को उठ कर किले जाता है, 1 नंबर करके आता है, बड़ा वो सब साहसी होता है अंदर से। टिमिड मतलब डरपोक, डिस्कार्ड मतलब कलह, आइडियल मतलब निष्क्रिय, ग्लूमी मतलब उदास। तो साहसी का क्या होगा, डरपोक होगा, टिमिड। थोड़ा सा हम जल ग्रहण करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। केयर मतलब देखभाल, केयर मतलब देखभाल करना। देखिए देखभाल के मामले में जो मम्मी लोग होती हैं बहुत एक्सपर्ट होती हैं, इनसे बढ़िया तो देखभाल कोई कर ही नहीं सकता है। मम्मी हमारी जब भी फोन करेगी, खाना खैला, तबीयत ठीक बा, ठीक बा, मतलब समझ लो ऐसा देखभाल कोई करता ही नहीं है, आप करेगा भी नहीं, कर सकता भी नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा जो ऐसा देखभाल कर सकता है वो गुरु ही होता है। स्कूल में अगर तबीयत हालांकि कभी खराब हो जाती है तो कौन संभालता है, मम्मी आएंगे घर से संभालने के लिए, वही संभालता है, गुरु संभालता है। तो इसीलिए माँ बाप के बराबर में जो दर्जा दिया गया है सिर्फ गुरु का दिया गया है, और ये एकदम सत्य बात है, असत्य बिल्कुल नहीं है। देखिए देखभाल का क्या होगा, नेग्लेक्ट मतलब होता है उपेक्षा, और फर्टाइल मतलब उपजाऊ, प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि, रिलीज मतलब मुक्त करना। तो ऑप्शन ए होगा इसका, नेग्लेक्ट मतलब उपेक्षा। अगला क्वेश्चन, क्रिएशन, क्रिएशन मतलब होता है सृजन करना या निर्माण करना या बनाना। डिस्ट्रक्शन मतलब होता है विनाश करना, बनाना का उल्टा बिगाड़ देना। आगे बढ़ जाते हैं। लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप लोग इसको 5 मिनट 10 मिनट इधर उधर रेस्ट लेकर के देख सकते हैं। वैसे रेस्ट लेने की कोई जरूरत है नहीं, मैं आपको बीच बीच में थोड़ा सा जोक वगैरह या थोड़ा सा मोटिवेशनल बातें बताते रहता हूँ, जो कि आप लोग इस प्रकार से जो है डिस्टर्ब नहीं होंगे, मतलब बोरिंग आपको महसूस नहीं होगा। कॉन्फिडेंस मतलब होता है आत्मविश्वास, तो डिफिडेंस मतलब क्या होगा, संकोच करना, डिफिडेंस मतलब संकोच करना। आगे देखिए, सिविलाइज मतलब होता है सभ्य, तो अनसिविलाइज या वाइल्ड मतलब देखो होता है जंगली, और अनसिविलाइज्ड मतलब होता है असभ्य। तो ये दोनों क्या है, एंटोनिम है, तो राइट आंसर होगा असभ्य या जंगली। कॉज मतलब होता है कारण, कॉज मतलब कारण, इफेक्ट मतलब प्रभाव, सैलो मतलब उथला, अलाई मतलब जीवित, अगली मतलब कुरूप। तो कॉज मतलब कॉज का कारण होगा, तो इफेक्ट का क्या क्या होगा, प्रभाव होगा। सर्टेन मतलब होता है निश्चित, तो अनसर्टेन का क्या होगा, अनिश्चित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, क्रेडिट, क्रेडिट मतलब होता है निष्क्रिय, तो निष्क्रिय का उल्टा क्या होता है, कैश, कैश मतलब नगद। जब आप किसी से पैसा लेते हैं हाथ में, तब जब हाथ में देते हैं तो उसको बोलते हैं कैश, या फिर नगद। या फिर जब आप कोई जब ऑनलाइन जब सामान ऑर्डर करते होंगे फ्लिपकार्ट से चाहे अमेजन कहीं से भी, तो वहां पर पहले पूछता है कि बाबू तू ऑनलाइन पैसा दोगे कि ऑफलाइन दोगे। ऑफलाइन दोगे तो वहाँ कैश ऑन डिलीवरी लिखा रहता है, ऑनलाइन दोगे तो लिखा रहेगा पे ऑन, मतलब भैया आप करो पैसा ऑनलाइन। तो वहां पर ये ऑप्शन चूज करने के लिए देता है कि कैश ऑन डिलीवरी चाहिए कि ऑनलाइन चाहिए। कन्वर्स मतलब होता है एक बिंदु पर मिलना, कन्वर्स मतलब एक बिंदु पर मिलना, जैसे कि एक इधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है, यहाँ पर एक मिल गया तो यहीं पे क्या हो गया, कन्वर्स हो गया, एक दूसरे से मिल गया। अगर एक मिला यहाँ से निकल रहा है, एक मिला यहाँ से निकल रहा है, तो क्या हो गया, डाइवर्ज हो गया। डाइवर्ज मतलब अलग अलग दिशाओं में जाना या भिन्न भिन्न दिशाओं में जाना। तो
ऑप्शन ए होगा इसका। आगे बढ़ जाते हैं। डोसाइल, डोसाइल मतलब होता है विनम्र, विनम्र या आज्ञाकारी। तो आज्ञाकारी क्या होगा? इष्टबर्न, इष्टबर्न मतलब होता है जिद्दी, इष्टबर्न मतलब जिद्दी। डीप मतलब गहरा, तो सैलो मतलब उथला, डिसबिलीव मतलब होता है अविश्वास, एंड मतलब समाप्त, और नेग्लेक्ट मतलब उपेक्षा। डिफिनिट मतलब होता है निश्चित, तो इनडिफिनिट मतलब अनिश्चित। बधाई हो, हम लोग आधे क्वेश्चन सुपर चल रहे हैं, बस थोड़ा सा धैर्य बनाकर और रखेंगे तो हम लोग जल्दी ए सेशन समाप्त कर सकेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। डेड मतलब होता है मरा हुआ, तो अलाइव मतलब क्या होता है? जीवित, अलाइव मतलब जीवित। नेक्स्ट क्वेश्चन, डल मतलब होता है मंद, डल मतलब मंद, तेरी मंद मंद मुस्कनिया। मंद मंद मुस्कनिया का गाना का मतलब समझते हो तुम सब? मंद मंद मुस्कनिया मतलब डल 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 मुस्कनिया, डल डल मुस्कनिया। मंद मंद मुस्कनिया का मतलब कि आराम से बस मुस्कुरा रही है, मंद मंद मुस्कनिया। तो मंद मंद मुस्कनिया जो होता है बड़ी खराब चीज होता है, बहुत सारे लोग पागल हो जाता है। ब्राइट मतलब क्या होता है? चमकदार। या इंटरेस्टिंग मतलब रोचक, या इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान। अगली मतलब कुरूप, सिविल मतलब सब, डी मतलब डी का ऑप्शन कर दिया कन्विक्ट। देखिए ये जो ऑप्शन पहला है, ये पूरा जो है ये पूरा ऑप्शन पहला ही है, ठीक है, इससे अलग अलग मत समझिएगा। ये ऑप्शन पहला है, ये दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन है, ये चौथा ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यही होगा, पहला वाला ऑप्शन होगा। ब्राइट भी इंटरेस्टिंग और ब्राइट इंटरेस्टिंग और इंटेलिजेंट, चमकदार रोचक और बुद्धिमान, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। आगे देखिए, डिफेंस, डिफेंस मतलब होता है रक्षा। देखिए रक्षा मंत्रालय भी होता है, रक्षा मंत्रालय क्या क्या करता है? जितने भी डिफेंस के अकेडमी होता है सबको जो है कि नियंत्रण करता है। जितने भी डिफेंस में जो नए नए जो कानून बनाता है, क्या करना है, कौन हथियार कैसे करना है, उस सब कौन बनाता है? रक्षा मंत्रालय। कौन बनाता है? रक्षा मंत्रालय। तो वहीं से आया है डिफेंस। अब देखिए डिफेंस का उल्टा क्या होता है? ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब क्या होता है? आक्रमण या अपराध। रक्षा का उल्टा क्या होगा? आक्रमण। अगला क्वेश्चन पर हम बढ़ जाते हैं। डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू। डोमेस्टिक एनिमल के नाम, बाप रे बचपन में खूब याद करते थे, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, ये सब डोमेस्टिक एनिमल के अंतर्गत आते हैं। तो हम जैसे बचपन में याद किया करते थे, बहुत याद है। हाँ, तो इसका उल्टा क्या होगा? डोमेस्टिक उल्टा क्या होगा? ऑफेंस। ऑफेंस मतलब अपराध। ऑफेंस मतलब अपराध। आगे देखते हैं। डिफिक्ट, डिफिक्ट मतलब होता है कमी या घाटा। डिफिक्ट मतलब कमी या घाटा। तो अब इसका उल्टा क्या होगा? सरप्लस मतलब होता है अधिशेष। सरप्लस मतलब अधिशेष, मतलब कि अधिशेष मतलब क्या? शेष मतलब क्या होता है? बचा हुआ। घाटा जहां होगा उसका उल्टा क्या होगा? बचा हुआ, क्योंकि स्टॉक में बचा हुआ है, तो इसका क्या होगा? सरप्लस होगा। इसका क्या होगा? सरप्लस होगा। आगे बढ़ जाते हैं। डिपॉजिट मतलब होता है जमा करना। देखो क्या है कि जब हम लोग जाते हैं बैंक में, जब पैसा जमा करने के लिए, तो हम क्या करते हैं? डिपॉजिट करते हैं। और जब निकालते हैं तो क्या करते हैं? विथड्रा करते हैं। आप लोग जब जाइएगा एटीएम में, कभी कभी ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, इसका फुल फॉर्म। जब जाइए कभी कभी आप जब जाइएगा एटीएम में पैसा निकालने के लिए, तो ऑप्शन आता है उसमें कि आप क्या करना चाहते हैं, डिपॉजिट, विथड्रा। तो वहां से आप विथड्रा ऑप्शन पर टिक करेंगे, फिर वहां पर पासवर्ड वासवर्ड डालना होता है, हिंदी इंग्लिश कुछ चूज करना होता है, तो वहां से आप पैसा निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो हम बस समझाने के लिए बता दें, यहाँ पर दिया हुआ है विथड्रा मतलब निकालना, और डिपॉजिट का सही विलोम यही होगा, विथड्रा ही है, ठीक है। आगे देखते हैं। डॉफ मतलब होता है बौना। डॉफ मतलब बौना। तो गेंड मतलब होता है विशाल काय, मतलब कि भैया तुम बहुत बड़ा आदमी है, विशाल काय, हट जा। डिमांड मतलब होता है मांग करना। डिमांड मतलब मांग करना। डिमांड मतलब भैया हमार ई डिमांड है, हमको एक गो फॉर्च्यूनर चाहिए, 20 लाख रुपया चाहिए, सकल न सूरज है, न कुछ, न पैसा न कौड़ी है, मतलब फॉर्च्यूनर फॉर्च्यूनर चाहिए, डिमांड है इनका। इस सब के सब खिलाफ हम एकदम है।
सप्लाई मतलब होता है आपूर्ति, तो मांग हो तो इसका क्या होगा, आपूर्ति होगा, सप्लाई। डिफीट मतलब होता है हार या हारना, तो विक्ट्री मतलब जीत, इसका एक और शब्द आता है विजय, मतलब किसी भी चीज में विजय प्राप्त करना या जीत जाना। डिफिकल्ट मतलब होता है कठिन, डिफिकल्ट मतलब कठिन, डिफिकल्ट मतलब क्या होता है, कठिन। तो इजी मतलब आसान। देखिए एंटोनिम उतना कठिन नहीं, इतना हम समझते हैं। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि अभी तक हम जितना भी क्वेश्चन किए हैं लगभग में जो शब्द आ रहे हैं ऑप्शन के चेंज होते जा रहे हैं, मतलब मिलते जुलते कहीं ना कहीं आ रहे हैं। तो आप क्या करिए कि बस एक बार करीब 4 से 500 300 तक क्वेश्चन कर लीजिए एंटोनिम का, इससे बाहर आ जाए तो हमसे फिर बताइए। अभी यही बन करेगा इससे बाहर। देखिए एग्जामिनर क्या करता है, पगलाया थोड़ी ना है कि हर बार वो अलग अलग क्वेश्चन बना के देगा, टाइम के पास इतना फुर्सत कहाँ है आजकल के जमाने में। करता सब ये है कि पहले जो ऑप्शन होता है उसी को बाद में क्वेश्चन बना देता है, और फिर जब क्वेश्चन होता है उसी को बाद में ऑप्शन बना देता है। तो ऑप्शन में क्वेश्चन में से पलटी पलटी करते हैं, एक बार हम जब एक बार तू जीबो, एक बार हम जब एक बार तू जीबो वाला खेल होता है। तो हम लोग यहाँ तक कर लिए थे। हाँ क्वेश्चन नंबर 63 है। तो ये देखते हैं डिसोलेट मतलब होता है उजाड़ या सुनसान, डिसोलेट मतलब उजाड़ या सुनसान। जैसे कि जो भी सुनसान इलाका होता है एकदम भैया चार दूर दूर तक कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा है, ना कोई पानी दिखाई दे रहा है, एकदम जरा सुनसान एरिया है, डिसोलेट एरिया है। उसका उल्टा क्या होगा, इनहैबिटेड मतलब बसा हुआ, कि गांव बसा हुआ एकदम। डिस्ट्रेस मतलब होता है कष्ट या परेशानी, तो कंफर्टेबल मतलब होता है सुख, या कंफर्ट मतलब सुख। डिस्टेंट मतलब होता है दूरस्थ। देखिए जो डिस्टेंस है उसी से आपका डिस्टेंट बना है। डिस्टेंट मतलब होता है दूरस्थ। तो नियर मतलब निकट। डिसबिलीफ मतलब अविश्वास। इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित। ऑफेंस मतलब अपराध। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निकट मतलब नियर। डायनेमिक मतलब होता है गतिशील। आप जब पढ़ेंगे जब गति के प्रकार तो वहां पर डायनेमिक्स फिजिक्स में पढ़ने के लिए मिलेगा आपको डायनेमिक्स। ये आपका गणित में भी है, मैथमेटिक्स के सिलेबस में भी है। 10, 11, 12 में नहीं है, आगे चल के है। बीएससी में से जब करेंगे तब आपको डायनेमिक्स भी पढ़ना होता है उधर, ठीक है। तो डायनेमिक मतलब होता है गतिशील। तो स्टैटिक का मतलब स्थिर, ये भी आपका गणित का पार्ट है स्टैटिक्स, ठीक है। जो खान हो गया बड़ा तगड़ा हमको ऐसा। डिमिनिश मतलब होता है कम करना, तो इंक्रीज मतलब बढ़ाना। डेथ मतलब मृत्यु, लाइफ मतलब जीवन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है डिफेंसिव। तो डिफेंसिव का उल्टा क्या होगा बाबू, ऑफेंसिव, आक्रामक। अगला क्वेश्चन देखते हैं डिपेंडेंट मतलब होता है परतंत्र, और देखिए इंडिपेंडेंट मतलब होता है स्वतंत्र। शार्प मतलब तेज, असहमति मतलब डिसेंट, और नेग्लिगेंट मतलब होता है लापरवाह। तो हम लोग ये हम लोग किसका पढ़े थे, एंटोनिम याद करो आप लोग। ये हम लोग किसका पढ़े थे, इसका था ना काउसन का। काउसन का जो एंटोनिम होगा क्या होता था, नेग्लिगेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट मतलब होता है स्वतंत्र, तो आपका यही जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ड्राई मतलब होता है सूखा। तो सूखा का मतलब क्या था, वेट मतलब गीला। अगला क्वेश्चन एक्सटीरियर मतलब होता है बाहरी, तो इंटीरियर मतलब भीतरी या अंदरूनी। एग्जामिनर मतलब होता है परीक्षक, एग्जामिन मतलब परीक्षार्थी, और आइडियल मतलब निष्क्रिय, एक्यूरेट मतलब सही, फर्टाइल मतलब उपजाऊ। तो देखिए एग्जामिनर का उल्टा क्या होता है, एग्जामाइन होता है, एग्जामिन मतलब होता है परीक्षार्थी। देखिए इस समय बड़ा मतलब पट्टा होता है नहीं, जब कभी देखिएगा एग्जामिनर क्या होता है हम बता रहे हैं आपको। जब परीक्षा होता है तो जो सब टहलता है आगे पीछे क्लास में वही सब एग्जामिनर होता है। बाप रे, लगे बैठ गया, अगर तुम्हारा सीट पड़ गया एग्जामिनर के लगे तो उनको उधर मारेगा फाट टसन मुहे पर। कहाँ दिख रहा है उधर,
सर जी थोड़ा सा, अरे ये बड़ा खतरनाक होता है ये सब भैया, लेकिन जिससे सबका बनता है उसका बड़ा मजा रहता है। एक्सपेडाइट मतलब होता है शीघ्र भेजना या त्वरित करना। तो क्या होगा, डिले मतलब क्या होता है, विलंब करना। जैसे कि मान लो कोई वेब सीरीज आने वाली है 12 बजे, आई 2 बजे, 2 घंटा का हुआ, 2 घंटा का डिले हो गया, 2 घंटा विलंब हो गया। इब मतलब होता है अवनति या उतराव, इब मतलब अवनति या उतराव, इब का क्या होगा, बहाव, लो। इंजॉयमेंट का मतलब होता है आनंद, इंजॉयमेंट मतलब आनंद। तो सफरिंग मतलब कष्ट, सफरिंग मतलब कष्ट। अगला क्वेश्चन देखो, अर्ली मतलब होता है जल्दी और इसका उल्टा होगा लेट मतलब देर से। अर्ली मतलब जल्दी और लेट मतलब देर से। अगला क्वेश्चन इकोनॉमिकल मतलब होता है मित व्ययी। और एक्स्ट्रा वेगेंट मतलब होता है अपव्ययी। कॉन्विक्ट मतलब होता है दोषी। ब्राइट मतलब होता है प्रकाशमान। डल मतलब होता है भद्दा या नीरस। डल मतलब मंद, भद्दा नीरस, वही हम बताया था, डल मुस्कनिया। इकोनॉमिकल मतलब होता है अमितव्ययी। इसका क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा वेगेंट मतलब अपव्ययी। अगला क्वेश्चन इनकरेज मतलब होता है उत्साहित करना। इनकरेज मतलब उत्साहित करना या फिर साहसी। इसका क्या होगा, निरुत्साहित करना मतलब हतोत्साहित कर देना। अर्न मतलब होता है कमाना, अर्न मतलब कमाना। तो स्पेंड मतलब खर्च करना। एक ऐसे गाना भी है कि हमने इसे कैसे था ना, हाँ, कि जिस शान से कमाया उसी शान से उड़ाया भी, हमने कभी नोटों पर रबर नहीं बांधे सब। तो कमाना क्या होगा, उड़ाना मतलब खर्च करना मतलब स्पेंड। एंट्रेंस मतलब होता है प्रवेश, विलोम। तो एग्जिट मतलब क्या होता है, निकास। जैसे कि जब कोई आप जाइएगा जब मंदिर में, तो जिधर से आप घुसेंगे उधर से ऊपर लिखा रहता है एंट्रेंस, मतलब क्या है, ये प्रवेश द्वार है। और इधर से निकलेंगे ऊपर क्या लिखा रहता है, एग्जिट। एग्जिट मतलब क्या होता है, निकास द्वार या फिर निकलने का रास्ता। ठीक है, आगे 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 बढ़ जाते हैं। आगे देखिए, फेलियर मतलब होता है असफलता। देखिए जो फेलियर शब्द है ना, फेलियर शब्द सक्सेस शब्द से भी ऊपर है, बता रहे हैं आपको, सक्सेस शब्द से भी ऊपर है। जो इंसान 5-6 बार के बाद भी जो है कि फेलियर ही रहता है, सक्सेस नहीं होता है, लेकिन सक्सेस वाले से भी कई गुना ऊपर है। हम आपको बता रहे हैं, कोई आदमी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, 5 साल तैयारी किया, नहीं निकला उसका, और एक दूसरा व्यक्ति है जो कि पहले बार तैयारी किया उसका निकल गया, तो बाबू जो अनुभव होगा सबसे अधिक उसके पास होगा जो 5 बार फेल हुआ है। वो अपने नहीं हुआ, लेकिन वो 50 लोग को बना देगा, कहेगा बाबू ये गलती मत करना, हम ये करके फंस गए हैं, करोगे तुम भी वहीं में चल जाओगे स्टॉक में। तो ये सब नहीं करना। उसके पास अनुभव है, वो अपने फेल हुआ है लेकिन 50 लोग को पास करवा देगा। और जो अपने पास हुआ है वो घंटा ने 50 लोग को पास कराएगा। भैया बोलेगा अरे राम का सहारे हमारा निकल बहुत बढ़िया हुआ। वो बस भगवान भरोसे रहता है, जो फेल हुआ है वो 50 लोग को पास करवा देगा। फ्रैंक मतलब होता है स्पष्ट। तो रिजर्व मतलब होता है संकोची। उस आदमी होता है एकदम अस्पष्ट होता है। हाँ एकदम जो है मुंह एकदम जो बात है मुंह पर बोलते हैं। स्पष्ट कहो, जो कहो स्पष्ट कहो, और सही सवाल करो, सही समय पर करो, स्पष्ट करो, संकोच वाली बात नहीं। कुछ लड़कियां के अंदर ये सब हम अधिक देखते हैं। क्लास में जब टीचर पूछ देंगे तो ये सर जी हमारी इसको उठा दीजिए गुरु जी, इसको प्लीज सर, हमको नहीं, इसको। हम अक्सर देखते हैं ये सब क्लास में, लड़कियों वाले समाज में हम ये सब ढेर देखते हैं। लड़का एकदम एकदम नहीं आएगा तब वो सर जी नहीं आ रहा है, भले ढूंढना नंबर आ जाएगा लेकिन वो संकोच नहीं करता है। अब कुछ लड़के भी होते हैं ऐसे, हम बात नहीं कर रहे हैं, सब नहीं, कुछ होते हैं। फ्रीडम मतलब होता है स्वतंत्रता। फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता। तो स्लेवरी मतलब गुलामी। देखिए गुलाम वंश भी होता था। आगे देखते हैं, फेम मतलब होता है यश। देखिए यश मतलब क्या होता है कि आप कितने पॉपुलर हैं, आपका जो कि यश कितना आपके पास है, मतलब कि आपकी जो प्रसिद्धि है कितनी है, वो आपकी फेम कितना है। तो अभी हम लोग का उम्र समय क्या है, फेम बनाने का है। अभी जितना फेम बन जाएगा 40 साल के बाद उतना फेम नहीं बनेगा।
जो फेम बनता है यही उम्र होता है 15 से 30-35 साल तक फेम बनाइए खूब, उसके बाद फेम का आनंद लिया जाता है, उसके बाद फेम का आनंद लिया जाता है। अब स्कूटी मतलब होता है गुमनामी, अब स्कूटी मतलब क्या होता है गुमनामी, तो आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा अब स्कूटी। अगला क्वेश्चन फ्रंट मतलब होता है सामने, तो बैक मतलब पीछे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रंट मतलब होता है भाव चढ़ाना या क्रोधित होना। अब देखिए जैसे कि हम ऐसे हैं, जैसे मैं नॉर्मल मूड में है, अब ऐसे कर दिए हम, मतलब भाव क्या होगा चढ़ गया ऊपर, तो इसमें क्या है गुस्सा है, क्रोधित है, मार देंगे एकदम काट देंगे। तो स्माइल मतलब क्या होता है मुस्कान होता है। फार मतलब दूर, फिर क्या होगा नियत मतलब पास। देखिए एक और फैक्ट जानिए, जो गांव घर में जो महिलाएं होती हैं उनको अंग्रेजी आता नहीं है, लेकिन जब देखेंगे तो क्या बोलती हैं, अरे नियरे तो होगा, यही नियरे तो बा, मतलब नियरे मतलब क्या पास ही तो है। मतलब देखिए हमारी मम्मी भी कभी कभी अंग्रेजी में मतलब बोलती है कि अटैच ना, मतलब अटैच मतलब क्या संबंधित नहीं है, डिफरेंस बहुत है। गुड मॉर्निंग गुड नाइट सब जानता है। तो देखिए गांव भर की भी जो महिलाएं होती है हल्का फुल्का अंग्रेजी तक इस्तेमाल करती हैं, लेकिन पता नहीं होता कि ये अंग्रेजी का शब्द है। जैसे कि नियरे बोल देंगी, नियरे बैठन हो, तो नियरे बैठन हो का मतलब क्या होता है तनी पासे बैठो, तो पासे बैठेगा। फिर जो अंग्रेजी होता है इसको अंग्रेजी में नियर बोलते हैं, मतलब क्या करते हैं नियरे बैठो नियरे बैठो। नियरे का मतलब ये होता है पास ही बैठो, उनको पता नहीं कि हम अंग्रेजी में बतिया रहे हैं। देखिए फॉर्चून मतलब होता है भाग्य, फॉर्चून मतलब भाग्य होता है, तो मिस फॉर्चून मतलब दुर्भाग्य होता है। भाग्यवश यह काम हो गया, दुर्भाग्यवश बस ये काम नहीं हुआ। तो वहां पर फुल मतलब क्या होता है भरा हुआ, भाई टंकी एकदम फुल बा मतलब भरा हुआ है। तो इम्पटी मतलब क्या होता है खाली है। फाइन मतलब अच्छा, तो कोर्स मतलब भद्दा। अगला क्वेश्चन फैट्स मतलब होता है उग्र, और जेंटल मतलब होता है सौम्य, जेंटल मतलब सौम्य। फ्रेश मतलब ताजा, तो स्टेल मतलब बासी। जैसे कि एकदम फ्रेश रोटी बन रहा है, मम्मी एकदम तावा पर से उतार रही है, एकदम दे रही है खाने के लिए, भैया ताजा रोटी एकदम मजा आ जा रहा है, और वही रोटी तुमको सवेरे मिले खाने के लिए, एकदम बासी रोटी दिन भर हमको मिलता है खाने के लिए, चिल्ला कर बैठोगे तुम सब। फ्लेक्सिबल मतलब होता है लचीला, फ्लेक्सिबल मतलब लचीला लचकदार। तो रिगिड का क्या कठोर। देखिए हम लोग का जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूट है, मतलब हम लोग का जो भारतीय संविधान है वो एकदम फ्लेक्सिबल है, मतलब कि लचीला है। इसमें हम कभी भी मतलब स्थिति अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है फ्लेक्सिबल है, मतलब लचीला है। ऐसे ही सब आदमी को होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि अपने को किसी भी परिस्थिति में किसी भी सिचुएशन में वो ढाल सके। ऐसा नहीं एकदम कठोर है कि हम भैया एसी में रहेंगे, हम घाम में निकलबे नहीं करेंगे, ससुराल जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा तुम। फ्रेंड मतलब होता है मित्र, तो इनमी मतलब क्या होता है शत्रु। शत्रु मतलब दुश्मन होता है, जाहिर दुश्मन। फर्म मतलब होता है दृढ़ मतलब इसका उल्टा क्या होगा इनफर्म मतलब कमजोर। फॉरेन मतलब होता है विदेशी, नेटिव मतलब स्थानीय। देखिए इसको थोड़ा समझिए, जैसे कि मान लीजिए ये भारत है, मान लीजिए भारत है, सपोज भारत है, ये पाकिस्तान छोड़िए, पाकिस्तान छोड़िए, जान हटाइए इसको, पाकिस्तान नहीं। जैसे हमारे इधर चाइना है, तो चाइना से कोनो आदमी भारत में घूमने आ रहा है, ये क्या हो गया फॉरेन मतलब विदेशी आदमी है। लेकिन जो इंडिया में जो यहाँ का जो आदमी जो यूपी का आदमी है ये क्या है नेटिव है, मतलब वो वहीं का स्थानीय है, वहीं का निवासी है। तो विदेशी क्या होगा नेटिव होगा। फ्रेंडली मतलब होता है मित्रवत, हॉस्टाइल मतलब होता है शत्रुता, उड़ या दुश्मनी। फुलिश मतलब होता है मूर्ख, तो वाइज मतलब बुद्धिमान। बाकी जस्टिस मतलब न्याय, इनोसेंट मतलब निर्दोष, जॉय मतलब आनंद। फाल्स मतलब होता है असत्य, फाल्स मतलब असत्य, और ट्रू मतलब होता है सत्य, ट्रू मतलब होता है सत्य। तो हम लोग सत्यता के साथ आज के अपने लेसन को खत्म करते हैं। देखिए क्या है कि आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 100 एंटोनिम क्वेश्चन किए एकदम दमदार तरीके से, और मुझे ऐसा लगता भी नहीं कि आप लोग को ऐसा कभी वीडियो मिलेगा भी यूट्यूब पे कि जहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाया जाए, एकदम देसी भाषा में समझाया जाए, ऐसा मतलब मिलेगा भी नहीं, बहुत कम मिलेगा, अरे मिलेगा भी नहीं। तो
आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको इससे भी अच्छा कंटेंट, इससे भी बढ़िया कंटेंट हम देने का प्रयास करेंगे। और बस यही कहना चाहेंगे बाबू कि लोगों की बातों को कभी ध्यान मत देना। एक बार दो बार असफल होने से कुछ हो नहीं जाता है, बल्कि अनुभव मिलता है कि अब सफलता के सीढ़ी पर कैसे चढ़ना है। तुम अगर दो बार असफल हो गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तीसरी बार मार दम गर्दा उड़ा दो एकदम। देखिए क्या है, आपके जो बुराई करते हैं वो आपके बस पीछे ही बुराई कर सकते हैं, सामने मुंह नहीं खुले। कहते हैं ना कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए, कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। पीठ पीछे तो कुछ भी कहना बहुत आसान है, पीठ पीछे तो कुछ भी कहना बहुत आसान है। सामने से कह सको इतनी औकात होनी चाहिए, सामने से कह सको इतनी औकात होनी चाहिए। इतनी औकात किसी की नहीं है जो कि हमारी बुराई या किसी की भी बुराई हम सामने कर सके। औकात होनी चाहिए बाबू सामने बुराई करने के लिए, ठीक है। बाकी पीठ पीछे तो बहुत कुछ कहते हैं, सबसे पीठ पीछे जो कहता है उसको हम हैया समझते, कुछ समझते हम नहीं कुछ है उसको, ठीक है। तो बस यही कहना चाहेंगे, आप पीछे न सुनकर उन सबको अपने आगे ध्यान दीजिए, आगे जो है उसको मार दीजिए, एकदम गर्दा उड़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी ध्यान मत दीजिए इस बातों पे कि कौन क्या कर रहा है, आप बस बढ़ते चलिए। लोग तो बड़ी कुछ कहते हैं, हम भी अभी इग्नोर करते रहते हैं, सब कुछ इग्नोर करना भी पड़ता है। आजकल के जमाने में ढलना है तो इग्नोर करिए। बाकी आजकल इग्नोर से अच्छा जवाब तो कुछ है ही नहीं, समझिए। इग्नोर कर रहे हैं वही बड़ी बात है। आप इग्नोर कर रहे हैं, समझिए उसको कि अपनी गलती का एहसास धीरे धीरे हो रहा है, उसको लग रहा है कि हमने कुछ गलती किया है, तो ये ठीक है। तो बस ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आया है, और आप लोग ऐसे ही अपने प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। और आज के इस वीडियो के साथ मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आप लोग यह वीडियो अपने दोस्तों में भी अगर शेयर कर देते हैं तो उन लोग को भी फायदा हो जाएगा। और यहाँ पर कोई पैसा भी नहीं लिया जा रहा है, और बस आपको एक शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।